नेक करे सिर दुश्मन कटते, सिरहाने पानी जब धरता हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बृहस्पति भाव 12 में बैठा है तो ऐसे इंसान को लाल किताब ब्रह्म ज्ञानी कहकर पुकारती है, जो रात को चैन की नींद सोता है और एक ऐसा नेक इंसान जो ज्ञानी भी हो, वैरागी भी हो और अपने दुश्मनों का भी बुरा करने वालों का भी जो खुद भला करता हो। ऐसे इंसान को हरा भरा पीपल का पेड़ कहकर पुकारा गया है, जो हर किसी का धर्म या जाति जाने बिना उसे अपनी ठंडी छांव देता है, जिसके आशीर्वाद देने से सबके रुके हुए काम भी चलने शुरू हो जाएंगे। आपका दिया हुआ आशीर्वाद और श्राप कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए आपको किसी के बारे में बुरे शब्द बोलने से परहेज करना चाहिए और 1000 बार सोचना चाहिए। आपके पिता या दादा एक नामवर शख्सियत होंगे, जिनसे दूसरे लोग दूर दूर से सलाह करके अपने कामों का फायदा लेते होंगे। आपके घर में साधु स्वभाव इंसान जो समाधि अवस्था में या मेडिटेशन आदि करते हो, ऐसे लोग, ऐसे इंसान जरूर होंगे। या फिर खुद आपको ऐसी आदत होगी या आपको मेडिटेशन करने का शौक होगा। ऐसे इंसान के पिता के जाने के बाद अक्सर ज़्यादा तरक्की होती है। अब ये तो अजीब बात है, लेकिन है, जो सच है वो आपको बता रहे हैं। आपकी आदत में सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप अपने प्रण के पक्के होंगे, या ऐसा आपको होना जरूर चाहिए। जिंदगी में जो निश्चय आपने कर लिया, फिर उस पर हमेशा अड़िग रहेंगे। अगर आपने अपना कैरेक्टर अच्छा रखा तो आप परम संतोषी स्वभाव के होते जाएंगे। आपका ध्यान परलोक ज्ञान, समाधि, मेडिटेशन, योग आदि की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा और आपका अपनी एकाग्रता मोक्ष की तरफ जाना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। और ऐसा होता भी है क्योंकि बृहस्पति जब भाव नंबर 12 में आ जाए और केतु आदि की दशा दृष्टि या उनसे कैसा भी सहयोग मिल रहा हो, तो ये जन्म ऐसे इंसान का अंतिम जन्म गिना गया है। फिर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ऐसा लाल किताब में लिखा है। इसलिए ऐसे इंसान को सबका भला करना और सोचना चाहिए। बृहस्पति आपको यहाँ परम संतोषी बनाता है, जिस वजह से आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि पैसा आपके पास खुद चल के आता है और वह फिर भी इसकी परवाह नहीं करता। आप में एक ऐसी आदत होगी कि आप पैसा खर्च करते वक्त सोचते तो बिल्कुल ही नहीं होंगे और इस वजह से आपके खर्चे भी बहुत अधिक होंगे। पर बृहस्पति यहाँ बैठकर ज्यादातर अच्छे कामों में पैसा खर्च करवाता है, लेकिन इसके उल्ट असर देखे गए हैं। जब ये आप अगर अपना बुध ग्रह खराब कर लेंगे, कुंडली में बैठा हुए बुध को खराब कर लेंगे, किसी तरह की दरगाह पे जाना शुरू कर देंगे या गले में मनकों की माला, खास करके गोल मनकों की माला पहननी शुरू कर देंगे, इन सब वजह से ऐसी माला वगैरह धारण करने से अगर आप इस तरह के आदी हो जाएं, तो बृहस्पति आपको परेशान कर देगा, जिससे इसके आपके और आपके बुजुर्गों के बीच मतभेद पैदा शुरू हो जाएंगे। आपके चोटी के स्थान से बाल उड़ सकते हैं या उड़ जाएंगे। तो भी बृहस्पति ये ऐसी आपको एक निशानी देगा, जिसकी वजह से वो बृहस्पति का खराब फल होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप धर्म ग्रंथ या धार्मिक लिटरेचर को लाल या चमकीले कपड़ों में लपेट के रखते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं, तो भी फिर भी आपको बृहस्पति का खराब फल मिल सकता है। तो कभी भूल के भी आपको पीपल के पेड़ वगैरह को या और भी धार्मिक वृक्षों को, बड़ के पेड़ आदि को भी नहीं कटवाना चाहिए। ना ही किसी साधु संत, किसी पुजारी, किसी टीचर आदि का अपमान करना चाहिए, क्योंकि ये सब भी बृहस्पति का रूप है।
और सबसे जरूरी बात, आपको फिजूल खर्च पे भी लगाम लगानी चाहिए और किसी की झूठी गवाही तो भूल के भी आपको कभी भी नहीं देनी चाहिए, इससे भी बृहस्पति का नाश होता है। क्या उपाय करने चाहिए? इस जातक को अपने सर के पास रात को सोते समय पानी रखकर सुबह पौधों को डालना चाहिए। गले में भूल के भी माला कभी ना पहने, ना ही कभी दरगाह पे माथा टेके। कानों में जहां तक संभव हो सके सोना पहने, नहीं तो कानों में और माथे पे केसर का तिलक भी उसका आपको फायदा देगा। पीपल के बड़ के पेड़ को पानी दे, इससे आपका बृहस्पति हमेशा नेक रहेगा। यहाँ बैठकर बृहस्पति किस तरह के कारोबार में आपको फायदा देगा? ब्रास और मेटल के साथ रिलेटेड जो अदर मेटल्स हैं सब तरह की उसमें फायदा देगा। एंटीक्स, खास करके एंटीक मटेरियल में, एंटीक ब्रास के एंटीक मटेरियल वगैरह में बहुत फायदा देता है। किसी भी तरह की येलो मेटल्स के अंदर की एंटीक मूर्तियां या एंटीक पीसीस के अंदर फायदा देगा। हवा का कारक है बृहस्पति, तो विंड एनर्जी, आजकल सोलर प्लांट की तरह विंड एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन भारत सरकार कर रही है, तो उसका फायदा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑक्सीजन और अदर गैसेस, जितनी भी तरह की गैसेस हैं, उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हैं या कैटरिंग या होटल वगैरह की इंडस्ट्री में हैं या इस तरह के बिजनेस में, तो भी आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। क्योंकि हवा का कारक है तो हवाई यात्राएं मिलेंगी, तो आपको एयर होस्टेस या खास करके पायलट वगैरह का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप इसे अपना करियर चुनते हैं। और अंत में जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह, जितने भी चीज़ें मैंने आपको बृहस्पति खासकर 12 में बैठे भाव के बारे में बताई, ये बृहस्पति की नेचर है और उसका स्वाभाविक फल है। परंतु अगर इसको किसी दुश्मन ग्रह की इस पे दृष्टि पड़ रही है या ये किसी दुश्मन ग्रह से ग्रसित हो रहा है, तो ये अपना प्रभाव मंदा कर देगा। और अगर इस पे किसी मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये अपने प्रभाव को और बढ़ा देगा। ये सब चीज़ें किस भाव में बैठा है, किस राशि के अनुसार बैठा है, इससे बदलती रहती हैं। परंतु मैंने जो बताया ये उसकी एक बेसिक नॉलेज थी। परंतु इसके अगर आप अच्छे ज्योतिष से परामर्श करेंगे तो इसकी डीप नॉलेज के बारे में आपको पता लगेगा। फिर भी जो बेसिक उपाय मैंने बताए हैं उसको करने से आपको लाभ मिलेगा। हम पहले की तरह आगे आने वाले और भी एपिसोड्स में अलग अलग भावों के बारे में और अलग अलग ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें इससे आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। आप अपने कमेंट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ आपका आशीर्वाद हमें देने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।